देखो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो टू इंफिनिटी। और दूसरी कंडीशन इसकी ये है, इट इज आल्सो कंप्लीट नंबर। और ये नंबर सारे कैसे होने चाहिए? कंप्लीट नंबर होने चाहिए। हिंदी में बोलते इसकी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो एक से शुरू होती है और आगे तक जाए। और ये सारी संख्या कैसे होनी चाहिए? पूरी संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूरी संख्या। पूरी संख्या मतलब क्या होता है? जैसे देखो, फर्स्ट जो नोटेशन होती है नेचुरल नंबर की, वो होती है कैपिटल एन से। 0 1 0 नहीं, 1 1 2 3 4 5 और आगे तक जितने भी आपके नंबर है 1 2 सारे कैसे हैं? कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब ये है भाई कोई भी नंबर पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, या फिर कोई भी आपका जैसे 3 बटे 2 है, जब इसको करेंगे तो कितना आएगा? 1.5। तो ये आपका कंप्लीट नंबर नहीं है। 9 बटे 3 लिखेंगे तो 3 क्या 9 कट गया, 3 कैसा आपका? कंप्लीट है। तो ये भी आपका नेचुरल नंबर है। 7 बटे 2 कितना है? 2 3 6 2 5 10, 3.5 है। तो ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो जो इसकी डेफिनेशन ये है, नेचुरल नंबर आर दोज नंबर। नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं विच स्टार्ट फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, एंड गो टू इन्फिनिटी, और आगे तक जाते हैं। लेकिन ये सारे नंबर कैसे होने चाहिए? कंप्लीट नंबर होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद ये हुआ, इसके बाद हुई थी हमारी जीरो की खोज, डिस्कवरी ऑफ जीरो। डिस्कवरी ऑफ जीरो। जब जीरो की खोज हुई तो स्टार्टिंग में ये गया नेचुरल के पास, नेचुरल नंबर के पास गया। ये आपका यहाँ पे है नेचुरल नंबर। क्या ये आपके नेचुरल नंबर, और यहाँ पे 1 2 3 आगे तक। तो जब जीरो की खोज हुई थी, ये स्टार्टिंग में गया था नेचुरल नंबर के पास, लेकिन इसने क्या किया? जीरो को रखने से मना कर दिया। अगर इसने जीरो से रखने को मना कर दिया तो फिर जो जीरो ने क्या किया? अपना अलग से रूम बना लिया, और जिसके अंदर नंबर आ गया पे जीरो तो आएगा, और जितने नंबर नेचुरल के थे वो सारे आ गए। अब जो नंबर आते हैं वो आते हैं आपके होल नंबर। अब जो ये नंबर आए आपके 0 1 2 3, तो उनको एक नया नाम दिया, उसका नाम क्या? आपका होल नंबर। होल नंबर क्या आते हैं आपके? होल नंबर आर दोज नंबर। होल नंबर आर दोज नंबर, दोज नंबर which start from zero, which start from zero and go to infinity। होल नंबर वे नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं एंड गो टू इंफिनिटी, और आगे तक जाते हैं। इसकी भी कंडीशन सेम है, इट इज आल्सो कंप्लीट नंबर। और ये सारे के सारे नंबर कैसे होने चाहिए? कंप्लीट नंबर होने चाहिए, कंप्लीट नंबर। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या बोलोगे? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती है जो जीरो से शुरू होती है और आगे तक जाती है, और ये सारी संख्याएं पूरी संख्या होती है। क्या होती है? पूरी संख्या होती है। और जो इसकी नोटेशन है, क्या इसकी नोटेशन? वो आपकी है कैपिटल डब्ल्यू से। इसमें आएंगे आपके 0 1 2 3 आगे तक। यहां तक समझ में आएगा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल वे थे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इसके बाद जीरो की खोज हुई, इसने इसको रखने के लिए मना कर दिया, इसने क्या किया? अपना अलग से रूम बनाया, उसका नाम दे दिया होल नंबर। इसके बाद आपका है इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं?
इंटीजर एक सेट होता है, सेट ऑफ। अब इंटीजर की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो ये समझो इंटीजर की जरूरत क्यों पड़ी। अब कुछ बच्चे थे जिन्होंने होल नंबर के साथ प्लस माइनस खेलना स्टार्ट कर दिया। जो समझदार बच्चे थे वो क्या करते थे, 3 में से 2 को माइनस कर देते, 1 आ गया। 10 में से 8 को माइनस कर दिया, 2 आ गया। ये भी आपका होल नंबर है, ये भी आपका होल नंबर है। लेकिन जो बच्चे समझदार नहीं थे उन्होंने उल्टा करना स्टार्ट कर दिया। समझदार कह लिया, अभी शरारती कह लो, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं शरारती। जो बच्चे शरारती होते हैं वो उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। उन्होंने क्या किया, इस जो बढ़िया बच्चे हैं उसने क्या, 3 में से 2 को माइनस किया, 10 में से 8 को माइनस किया। लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं उन्होंने उल्टा कर दिया, 2 में से 3 को माइनस कर दिया, कितना है आपका, -1। 8 में से 10 को माइनस कितना है आपका, -2। अब देखो जो माइनस वाले नंबर है ना तो नेचुरल नंबर के अंदर ना ही होल नंबर के अंदर, तो अब जो माइनस वाले नंबर है कहाँ पे जाएंगे। तो इसके बाद क्या गया, पहले नेगेटिव नंबर गए थे किसके पास, नेचुरल के पास, इन्होंने भी मना कर दिया रखने से। फिर ये गए होल नंबर के पास, इन्होंने भी मना कर दिया। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना खुद का एक अलग से रूम बना लिया और जिसका नाम दे दिया इंटीजर। अब जो इंटीजर की डेफिनेशन है वो आपकी है सेट ऑफ होल नंबर। एक होल नंबर का सेट है, होल नंबर एंड इट्स अपोजिट नंबर। इंटीजर का आपका सेट है किसका, होल नंबर का और इससे अपोजिट नंबर का। और जो इसकी नोटेशन होती है कैपिटल जेड से। इसमें आएंगे आपके 0, 1, 2, 3, होल नंबर तो सारे आएंगे, लेकिन इसके अपोजिट, 1 का अपोजिट -1, 2 का अपोजिट -2, 3 का -3 और आगे तक चलेंगे। अब मैं पूछूंगा क्या आपका 3/4 एक इंटीजर है। तो पहले देखो इंटीजर होने के लिए होल नंबर होना जरूरी है। यहां से मुझे पता चला है 3/4 आपका होल नंबर ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सारी संख्या कैसे होनी चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। लेकिन ये तो आपका कंप्लीट नंबर नहीं है, क्योंकि इसका आंसर किस में आएगा, पॉइंटों में आएगा। जब ये होल नंबर ही नहीं है तो ये आपका इंटीजर भी नहीं है। अब देखेंगे 3 नंबर पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, देखो इसके पास है 1 से लेकर आगे तक, इसके पास 0, 1 से आगे तक, इसके पास 0, 1, 2 ये तो है, और साथ में क्या आपके नेगेटिव वाले। अब इसके पास तो 1 से ज्यादा वाले हैं, लेकिन जो होल नंबर है उसके पास 0 क्या है, एक्स्ट्रा है। तो आपका जो नेचुरल नंबर के पास कम है, तो हम कह सकते हैं जो नेचुरल नंबर कंटेन करेंगे W में, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर के आपके होल नंबर है। और जो इंटीजर है ये आपका 0, 1, 2, 3 है, इसके अंदर सारे होल नंबर तो है ही, तो W किसके अंदर कंटेन करेगा, Z के अंदर, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, और जो सारे सारे होल नंबर के आपके इंटीजर है। लेकिन जो इंटीजर है वो W के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर तो नेगेटिव है, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव नहीं आएंगे। इसके अंदर 0 है, इसके अंदर 0 नहीं है, तो W भी इसके अंदर नहीं जाएगा। इससे आगे आता है आपका इसके बाद आया आपका, और जो इंटीजर है, इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो पूर्णांक संख्याएं वे संख्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, एक ग्रुप होता है, किसका ग्रुप होता है, पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्याएं, वह इसके विपरीत संख्या होगा, वह इसके विपरीत संख्या का एक ग्रुप होता है, विपरीत संख्याओं का ग्रुप होता है, ग्रुप होता है। इसके बाद आपका रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय
संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्या होती है रैशनल नंबर आर दोज नंबर which can be written in the form of P by Q। रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिसको हम P by Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पे आपका Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। पहली कंडीशन तो ये है P by Q ग्रुप होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपकी Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है P और Q कैसे होने चाहिए, आपके इंटीजर होने चाहिए। जैसे -3/2 है, P by Q की फॉर्म है, Q की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो मतलब Q नॉट इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन क्या है, -3 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, तो -3/2 क्या आपका एक रैशनल नंबर है। -3 क्या आपका एक रैशनल नंबर है? हाँ है। वो क्यों है? इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं, P by Q की फॉर्म आ गई, और ये 1 है तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो यहां से आपको जितने भी इंटीजर है वे सभी के आपके रैशनल नंबर लिख सकते हैं। कोई भी इंटीजर ले लो, मैंने 7 लिया, ये भी आपका रैशनल है। -8 लो तो ये भी आपका रैशनल है। तो यहां से मैं कह सकता हूं जितने इंटीजर होते हैं वे सारे क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर। तो सारे इंटीजर किसके अंदर जाएंगे, रैशनल नंबर के अंदर। तो बड़ा कौन है, रैशनल है, और छोटा कौन है, इंटीजर। वो क्यों है, देखो 3/4 है। 3/4 क्या आपका P by Q की फॉर्म है। क्या कितना 4 नॉट इक्वल टू 0 गया। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये आपका रैशनल नंबर है। क्या ये इंटीजर है? अब देखो 3/4 है, ये किस में आएगा? इंटीजर होने के लिए पहले क्या होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा आपका जो 3/4 है उसको क्या होना पड़ेगा, कंप्लीट नंबर। ये आपका कंप्लीट नहीं है तो ये आपका रैशनल नंबर भी नहीं है। अब पूछे वर्गमूल 3/2, क्या ये आपका एक रैशनल नंबर है? अब देखो क्या की वैल्यू कितनी है, 2 नॉट इक्वल टू 0। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, P by Q का रूप है। दूसरी सेटिस्फाई। तीसरा देखो 2 तो इंटीजर है, लेकिन क्या वर्गमूल 3 एक इंटीजर है? नोट, ये आपका एक रैशनल नंबर नहीं है। अब जो रैशनल नंबर नहीं है वे होते हैं आपके सारे इरेशनल नंबर। और इसके अंदर जो नोटेशन होती है रैशनल की होती है कैपिटल Z से। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, द नंबर which cannot be रैशनल। वे नंबर जो रैशनल नहीं है वे सारे क्या आपके इरेशनल में। और जो इसकी नोटेशन होती है I से, जैसे √3 है, √5 है, √7 है, √9 है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू आती है वो कभी एंड भी नहीं होती, ना ही रिपीट होती। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो इरेशनल नंबर होते हैं क्या होते हैं, जो रैशनल नहीं होते वे सारे नंबर क्या होते हैं आपके इरेशनल। और नोटेशन होती है इसकी I से। अब देखो हमने नंबर पढ़े हैं, नेचुरल नंबर पढ़े हैं, होल नंबर किया, इंटीजर किया, रैशनल किया, इरेशनल किया। अगर सभी को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया सभी को, और उसका नाम दे दिया रियल नंबर, तो आप पूछेगा रियल नंबर कौन से होते हैं? तो सारे जो नेचुरल भी रियल होते हैं, जो होल नंबर होते हैं सारे रियल होते हैं, इंटीजर भी रियल होते हैं, रैशनल भी रियल होते हैं, और इरेशनल भी रियल होते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा। जो 10th क्लास है वहां तक आते हैं सिर्फ 5 नंबर। जो 11th क्लास है
वहां पे एक नंबर और आता है आपका, वो था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर वे नंबर होते हैं अगर कोई नंबर है जिसको हम a प्लस आइटा b के रूप में लिख सकें। द नंबर कैन बी रिटन in the form of a प्लस आइटा b, और जो a और b के आपका कोई भी रियल नंबर है। यहां तक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वैसे इसका एग्जांपल भी ले सकते हो आप। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका है 3 प्लस 4 आइटा, 5 प्लस 7 आइटा, 3 प्लस 1/2 आइटा। अब ये आइटा क्या है इसके बारे में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।